So whatever topic we'll discuss today is going to be foundation for your visual mathematics as well as teaser for your calculus. So at any point of time, if you are not able to catch the concept, then you need to be watch it again. So basically, hey बच्चा, good morning. कैसे हो आप लोग? I hope आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी. We are going to start a new chapter, new book, that is coordinate geometry. So first thing, this concept or this mathematics is a very important for the entire preparation. आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो अदर मैथमेटिक्स के लिए, फ्यूचर के लिए, ये मैथमेटिक्स आई मीन ये दिस पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट. एज सच ये हमारा एक नया बुक है, नया चैप्टर है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट्स रूट, यानी कि इसके रूट से हमें समझना है कि ये एग्जैक्टली है क्या चीज. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टोरी फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. एज सच हम लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन के उस स्टेज में हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स से जो भी कंसेप्ट डेवलप हुआ है वो मुश्किल से लास्ट 200-300 साल जो हम पढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था. ह्यूमन सिविलाइजेशन एक टाइम पे एक जगह डेवलप होता है, फिर एंड होता है, फिर ऐसे ही होता रहता है. सो बेसिकली अगर मैं इनिशियल स्टेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें, सो पीपल लिव लाइक हंटर एंड गैदरर्स. Gatherers. Now again, why I'm going to teach you in this way? Because I want कि आपका जो ये क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, a kind of स्टोरी टेलिंग माइंड, इट नीड टू बी डेवलप, तभी हम चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं. सो फर्स्ट थिंग, पीपल वर यूज्ड टू बी हंटर एंड गैदरर्स. सो बेसिकली इन दैट टाइम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे, है ना, मूव किया करते थे. जानवर मिल गए, मार के खा गए. फिर उसके अलावा जो है जो भी चीज उनको मिल गया खाने वाने के लिए, मतलब पेड़ वेड़ से तोड़ के खा लिए. किसी भी तरीके का सेटलमेंट वाला लाइफ नहीं था. सो ड्यूरिंग दिस टाइम हमारा मैथमेटिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नंबर सिस्टम यहां से डेवलप होता है. नंबर सिस्टम स्पेशली नेचुरल नंबर. और अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इट वाज ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स का एक पार्ट जिसको हम लोग अर्थमेटिक्स विच इन्वॉल्व्स और कंटेन नंबर्स, जो नंबर्स को इन्वॉल्व करता है. क्लियर? लोग इधर से उधर मूव करते थे. फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय के बाद, पीपल स्टार्ट टू लिव सेटल्ड लाइफ. In settled life, they need to utilize, और their general work जो था वो था agriculture. Now agriculture needs measurement of lands. अब ये इसको क्या चाहिए था? measurement of lands means a kind of earth surface का measure करना. मीन्स अर्थ सरफेस का मतलब अर्थ है डिफरेंट काइंड ऑफ शेप. अगर शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो आपको अर्थ के ऊपर, लाइक इफ यू लुक एट इन योर सराउंडिंग, यू विल फाउंड कि कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ है, है ना, कुछ सर्कल के जैसा है, आई मीन कर्व के जैसा, एंड मेनी इन दिस वे आप डिफरेंट काइंड ऑफ शेप. तो यहां से हम लोग बेसिकली अर्थ यानी कि जियो को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर जियोमेट्री स्टार्ट होता है. बट अगेन हमारे पास फाउंडेशन क्या था? हमारे पास फाउंडेशन था अर्थमेटिक्स का. अभी हम लोग कोऑर्डिनेट पे नहीं पहुंचे हुए, ठीक है. जियोमेट्री यानी कि अर्थ का मेजरमेंट स्टार्ट हो रहा था. सो डिफरेंट काइंड ऑफ शेप का जो है लर्निंग या स्टडी चल रहा था. वेरी गुड. नाउ जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ा, पीपल स्टार्ट टू डू ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन. Now here trade and transaction involves huge amount of numbers. अमाउंट में इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी आई वांट टू एक्सप्रेस कि बहुत सारे नंबर्स का इस्तेमाल होने लगा. क्लियर?
ट्रेड के ही कारण सी हर एक पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स में अलग अलग तरीके का इवोल्यूशन होता था। क्लियर है? और हर एक मैथमेटिक्स में, जैसे अर्थमेटिक्स हमने बात कर लिया, जियोमेट्री बात कर लिया, नाउ गोइंग टू बी डिस्कस कि जब हैवी नंबर ऑफ नंबर्स इस्तेमाल होने लगे, देन यहां पे डेवलप हुआ फॉर्मूला बेस्ड मैथमेटिक्स। फॉर्मूला बेस्ड मैथमेटिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं एलजीब्रा। एलजीब्रा, अब इस बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक ऐसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर मुझे सम करना है नंबर्स का 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, सो वी कैन यूज फॉर्मूला रेदर देन काउंटिंग विच इज गोइंग टू बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस। हम एक शॉर्ट तरीके से हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं, दैट इज n plus 1/2। क्लियर? सो एलजेब्रा विच इज फॉर्मूला बेस्ड, इसने क्या किया, मैथमेटिक्स के ह्यूज कैलकुलेशन को शॉर्ट कर दिया। अगेन ह्यूमन सिविलाइजेशन फर्दर आगे बढ़ ही रहा था। वी एंटर्ड इनटू रिसर्च एंड इनोवेशन, जहां पे हर एक मैथमेटिक्स, जैसे आप इनिशियल स्टेज आप डेवलपमेंट की अगर देखोगे, जैसे 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी, तो नंबर सिस्टम पे ही पूरा रिसर्च चल रहा है, नंबर लाइन पे, कि कैसे उसमें जो है एक सर्टेन पैटर्न को फाइंड आउट करना। जैसे दिस इज शोइंग एक पैटर्न फ्लो शो कर रहा है, ऐसे अलग अलग नंबर्स के पैटर्न फाइंड आउट करना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने लगा। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ही जब ह्यूज नंबर का कैलकुलेशन कर रहे हो, यू नीड टू बी प्रेजेंट इन अ सिंपल वे। आई मीन आप चाहते हो कि आपका जो हैवी नंबर्स का जो कैलकुलेशन है उसको मैं कैसे एक विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकूं। तो इधर हमारा जो जियोमेट्री है ये फर्दर इवॉल्व हुआ। कैसे? आपने सुना होगा एक रेने डेस्कार्ट थे, रेने डेस्कार्ट जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या किया कि अर्थमेटिक्स जो प्रेजेंट किया जाता था नंबर लाइन का इस्तेमाल करके, इन्होंने ऐसे दो नंबर लाइन को चूज किया और उनको जो है एक दूसरे के ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर जो है रख दिया, ऑर्थोगोनल एंड परपेंडिकुलर। और इसमें जो है इन्होंने क्या किया, चीजों को पॉइंट के फॉर्म में प्रेजेंट करने लगे। मींस दे कंसीडर एज अ रेफरेंस, मींस एक लाइन मेरा ये रेफरेंस है नंबर लाइन और एक दूसरा नंबर लाइन ये। इन दिस वे दे ट्राई टू explain or tells about the exact position of a point, किसी भी पॉइंट का किसी भी चीज का एग्जैक्ट पोजीशन। और वो कैसे बताते थे कि एक नंबर लाइन पे शुरुआत में आपने 0 मान लिया, यहां से ये कितने पोजीशन पे है दैट इज एक्स डिस्टेंस, और यहां पे जो है कितने पोजीशन पे दैट इज वाई डिस्टेंस। जो पोजीशन हमें शो करता था एक्स और वाई। क्लियर? सो इट वाज, मीन्स आप कह सकते हो द होल पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। किसका? पॉइंट का। कहां पे? एक नंबर लाइन के रेफरेंस में, आई मीन दो नंबर लाइन के रेफरेंस में, वन इज गोइंग टू बी एक्स एक्सिस जिसको हम लोग बोलते थे, एंड अदर वन इज गोइंग टू बी वाई एक्सिस। क्लियर है? यहां तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गया। फर्दर आगे चीजें इवॉल्व होकर और भी अलग अलग तरीके के मैथमेटिक्स डेवलप हुए। ना एक बात और याद रखना, जब भी हम किसी नए तरीके के मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं या नए तरीके के कंसेप्ट को पढ़ते हैं, तो उस कंसेप्ट को समझाने के लिए, उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव टू क्रिएट सर्टेन आइडियाज। सी, आपने कभी ये टर्म पढ़ा होगा एक्सियोम टर्म सुना होगा। तो एक्सियोम का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप गली क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, गली मतलब अपने घर में आप क्रिकेट खेलने लगे, तो घर में आप रूल बनाओगे ना कि अगर मान लीजिए ये बॉल से टकरा गया तो ये 4 रन है, अगर मान लीजिए ग्राउंड मतलब जो भी आपका एक बाउंड्री को क्रॉस कर दिया तो 6 रन है, इस तरीके का। तो आप एक ऐसे रूल्स बनाते हो जो
जो आप कंसीडर करते हो ट्रुथ, जिसको, जैसे मैंने लिखा 2+5 = 7, क्यों मानूं मैं? तो आपने बोला कि मान लो सर। आगे के लिए ये मेरा रूल बन गया कि मैं आगे का कुछ भी ऐसा करूंगा, व्हेनेवर आई सी सच काइंड ऑफ सिंबल, तो जो भी नंबर्स रहेंगे उनको मैं ऐड कर दूंगा। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, कुछ रूल्स या फिर कुछ आप कह सकते हो, जब भी हम लोग इनिशियल स्टेज ऑफ जब ट्रुथ कंसीडर करते हैं, इस बात को ध्यान से समझना। थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया यहाँ पे, इसको मैं करेक्ट करता हूँ। तो बेसिकली एक्सियोम हम उसको कहते हैं जो हमारा इंट्यूशन बेस्ड हो, मतलब जो एक तरीके से पूरी तरीके से जनरलाइज्ड हो। जैसे एग्जांपल के लिए जनरलाइज्ड हो एंड एक्सेप्ट इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए आप समझो, सपोज करिए, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको समझो। जैसे दिस इज अ सर्कल, ठीक है, या मान लीजिए ये पिज्जा है। अब मैंने इस पिज्जा के एक पार्ट में अगेन मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, इस पार्ट को मैंने कट करके निकाल दिया, ठीक है, इस पार्ट को मैं कट करके निकाल दिया। सो लुक एट द जनरल ऑब्जर्वेशन। नो डाउट मैं ये कह सकता हूं कि ये जो होल पार्ट था, जो इसका होल पार्ट था, होल स्ट्रक्चर था, होल पार्ट क्या बोल रहा हूं, होल स्ट्रक्चर था, ये जो है इसके पार्ट, जो छोटा सा आपने पार्ट निकाला उससे तो बड़ा ही है। अब बात को समझो, ऐसे कई सारे एक्सियोम्स हैं जिनको हम लोगों ने अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया कि वो बातें जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो। बट अगेन ये भी याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो। जहां पे आप ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि होल इज ग्रेटर देन पार्ट, वहीं पे आप फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसका अलग रिलीवेंस है और इसका अलग रिलीवेंस है। तो खैर उसमें नहीं जाते, मैथमेटिक्स में वापस आते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रुथ कंसीडर किए जाते हैं जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से या फील करके बता। जैसे अब मैं कहूं कि समुद्र में जो है नदियों से ज्यादा पानी होता है, तो भाई ये देख के भी फील, हाँ बस सही करो सर, कोई इसमें कोई डाउट है ही नहीं। सो दिस इज एक्सियोम which is generally considered as a truth which is based on our intuition, our understanding। अब फिर आता है एक टर्म postulates। Now postulates जो होते हैं सेम एक्सियोम बेस्ड ऑन कंडीशन और कह लो स्पेसिफिक कंडीशन। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग कुछ ट्रुथ कंसीडर करेंगे, पोस्टुलेट है, ट्रुथ कंसीडर करेंगे, बट वो उसके फील्ड से ही रिलेटेड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स में कोई प्रूफ करना चाहता हूं, या केमिस्ट्री में कोई प्रूफ करना चाहता हूं, तो उसमें मैंने कुछ बातें कंसीडर किया, समथिंग आई हैव कंसीडर्ड कि यार ये तो होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूं कि अगर मैं दो सॉल्यूशन है, अगर मैं उनको मिक्स कर रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट उनका तो क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रूथ, इसको तो अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। तो ये पोस्टुलेट्स होते हैं। क्लियर? वेरी गुड। ये मतलब क्या हो गए, ये भी एक्सियोम्स हैं, अगेन बेस्ड ऑन, क्योंकि हम लोग जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आप जब थियरम वगैरह इसमें पहले के क्लासेस में आप देखोगे, क्लास 9, 10 वाले क्लास में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगा, आपको समझ में आ गया। तो मैंने कोई सिचुएशन बेस्ड या कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे आई ट्राई टू एक्सप्लेन सम, या आई ट्राई टू कंसीडर सम ट्रूथ। अब मुझे जो है उसमें कुछ चीज रिसर्च करना है, तो उस रिसर्च में जो मैंने एज्यूम किया हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, एजम्पशन है मेरा, कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज किया, मैं ये बता रहा हूं बस ये ताकि आप फेमिलियर हो जाओ। एग्जाम्पल के लिए एनर्जाइज किया, दिस विल स्टार्ट टू मूव। अगेन ये मैं मान रहा हूं कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है, स्टार्ट टू मूव। बाय द वे इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है उसी को आयन बोलते हैं, ठीक है। खैर, तो ये मैंने एज्यूम किया। अब मैं इस एजम्पशन को जब मैं प्रूव करूंगा,
जब मैं प्रूफ करूंगा तो इसके लिए, इसको प्रूफ करने के लिए मेरे पास रेफरेंस क्या होगा, ये पोस्टुलेट्स, ये रेफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बात कहा, अब आपके पास कोई उसका बेसिक प्रूफ नहीं है कि उसका क्या मतलब, कहीं बुक में लिखा हो, कहीं कुछ और, तो आप ऐसे भी काम करके चला लोगे ना कि हाँ मम्मी कहती हैं, पापा कहते हैं इसलिए ये बात सही है, सो काइंड ऑफ। बट अगेन वो भी बात जो है डिपेंड करना चाहिए कि उसका एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब यही चीज मैथमेटिक्स में हम लोग कहते हैं, अगर वो चीज ट्रू हो गया, अगर वो आपने एजम्पशन जो माना, अगर वो एजम्पशन ट्रू हो गया, सो वी कॉल इट इन मैथमेटिक्स थियरम। कई सारे थ्योरम आप पढ़ोगे कि जैसे एक लाइन है, उसमें अगर एक पॉइंट से मैं लाइन अगर ड्रॉ करूं, इन दो के बीच में अगर लाइन ड्रॉ करूं, तो जो शॉर्टेस्ट लाइन होगा, शॉर्टेस्ट लाइन होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अगेन आप क्या किया, ये आपने एजम्पशन किया कि ऐसा होगा। जब आपने अपने पोस्टुलेट या फिर जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स, जब आपने प्रूव कर दिया, तो यही चीज जो है थ्योरम बन गया। नाउ दिस थ्योरम विल हेल्प यू फॉर फर्दर एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला काम क्या करना है, क्लास 9th में जाना है, पीछे 9th-10th वाला जो हमारा फाउंडेशन वाला है उसको क्रॉस चेक करना है, अच्छे से उसको पढ़ना है, फिर वापस यहां से स्टार्ट करना है। तो पहला चीज नाउ, तो आई थिंक आपने कुछ टर्म से फेमिलियर हो गए, एक्सियोम, पोस्टुलेट, एजम्पशन, थ्योरम, इन सब चीजों की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। रीजन मैंने कई बार बता रखा है, माई एम टू मेक यू जॉब क्रिएटर। हमें अपना रिसर्च इनोवेशन, हमें हमारे कंट्री को टॉप लेवल पे लेके जाना है, पहला चीज। दूसरा, वापस आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट explaining a point on a plane। अब ये प्लेन कैसा हो सकता है, प्लेन जिसमें आप उड़ते हो, ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। सुनो, सो प्लेन कैसा होता है, बेसिकली ये रेक्टेंगुलर प्लेन मीन्स, रेक्टेंगुलर का मतलब इसको आप ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हो, जिसमें ऑर्थोगोनल का मतलब वो चीजें जिसमें परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, यही चीज हमारा, दिस इज आवर रेक्टेंगुलर प्लेन, जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है और जिसमें होता है वाई एक्सिस। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेन। इसके अलावा ऑब्लिक प्लेन हो सकता है। ऑब्लिक का मतलब होता है स्लैंट। स्लैंट का मतलब क्या होगा, जैसे अभी आपका रेफरेंस, किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने का रेफरेंस आपका क्या है, दिस इज x, दिस इज y, मींस आपका जो रेफरेंस है वो आपका x एक्सिस है, जो कि 0 पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और इसको हमने डिफाइन किया, दिस इज x एंड y। अब ऑब्लिक प्लेन का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा प्लेन है, जैसे अभी आप y एक्सिस को ही कंसीडर कर रहे हो, एक मैं नया एक्सिस कंसीडर कर रहा हूं जो सर्टेन एंगल पे है, थीटा। अब ये रेफरेंस हो गया जिससे मैं अपने पॉइंट्स को एनालाइज करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी आवर ऑब्लिक प्लेन। और ऐसे कई सारे प्लेन हो सकते हैं, ट्रायंगुलर प्लेन हो सकते हैं, फिर आगे चल के आप जो है अदर पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे 3D वगैरह भी देखने को मिलेगा। सो खैर वापस आते हैं। सो दिस इज गुड, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही हमें चीजों को एनालाइज करना है। सो द होल स्टोरी ऑफ मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनिंग द पॉइंट। द होल स्टोरी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो पॉइंट को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि पॉइंट कहां पे है। नाउ दिस पॉइंट, अभी क्या है कि एक पॉइंट है, अगर मैंने ऐसे कई सारे पॉइंट, मेनी पॉइंट, अगर मैं इन वन गो एक ही गो में एनालाइज कर रहा हूं, तो वी कैन से इट्स अ काइंड ऑफ, अब क्योंकि ये लाइन के जैसा दिख रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ लाइन। सो द पॉइंट, आप इस बात को ध्यान से समझो, अब पॉइंट्स which follow certain relation, या
कह सकते हो बेस्ड ऑन सर्टेन सर्कमस्टेंस। बेसिकली क्या है, ये एक्स और वाई है। हम लोग अभी तक जो पढ़े हुए हैं एक्स, ठीक है, वाई एज अ फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा, मीन्स फॉर एग्जाम्पल दैट इज वाई इज इक्वल टू 5x+3। सो एवरी पॉइंट ऑफ टाइम जो y का वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू तो आप मान लीजिए अपने तरफ से रख रहे हैं 1 2 3 4 वॉट एवर, एवरी टाइम जो y का वैल्यू आ रहा है बेस्ड ऑन x, और ये जो दोनों जो कोऑर्डिनेट, वी कॉल इट कोऑर्डिनेट दैट इज x एंड y, वी कॉल इट कोऑर्डिनेट। सो हर बार ये क्या बना रहा है, एक नए पॉइंट का लोकेशन दे रहा है, एंड व्हेन वी मीट उन पॉइंट, उन लोकेशन को अगर हमने ट्रेस किया तो हमें ये एक सर्टेन शेप दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइन का। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं सर्टेन रिलेशन या सर्टेन कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, और जो हमें शेप जैसा दिख रहा है, बाय द वे ये जो फॉलो कर रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस। तो ये लोकस कैसा हो सकता है, जैसे एक तो हमने देख लिया स्ट्रेट लाइन, ये भी एक तरह का लोकस है ना, ये भी लोकस है। अगर आप देखोगे पॉइंट, एक पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या बात है, एक पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां अलग पॉइंट, यहां पे अलग पॉइंट, यहां पे अलग पॉइंट, और ये क्या रिलेशन है, y इज इक्वल टू मान लीजिए मेरा x है, या 1x 2x कर लो। आई एम गेटिंग अलग अलग पॉइंट, इस अलग अलग पॉइंट का जो कंटिन्यूअस, मतलब इनका इतना ज्यादा एक दूसरे, मतलब आप समझो, अब आप देखो बहुत जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं। सपोज करिए देयर इज अ पॉइंट 1 एंड 2 के बीच में एक लाइन मैंने ड्रॉ किया। अब इस लाइन के बीच में जो है कई सारे पॉइंट होंगे, दैट इज फॉर एग्जांपल ये लाइन का इक्वेशन है, मान लीजिए 2x+3 है। क्लियर है? मीन्स ये रिलेशन जो है, दिस विल बी रिलेशन विल सेटिस्फाई एवरी x। अब अगर मुझे मान लो इस 1 एंड 2 के बीच में कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करना हो, जैसे मैंने 1.1 रखा है x इज इक्वल टू 1.1, तो मुझे एक और पॉइंट मिल जाएगा, एक और छोटा सा पॉइंट मिलेगा। अगर मैंने और भी ज्यादा डिग किया इसको, मैं x इज इक्वल टू 1.11 रखा, तो मुझे और भी ज्यादा डिटेल्ड कह सकते हो, या फिर और भी ज्यादा उसके अंदर घुस के ये पॉइंट दिखा रहा है। और अगर मैं इसका फर्दर 1.1111 ऐसे कंटिन्यूअस चलता गया, तो मुझे क्या शो करेगा, ये एक तरह का कंटिन्यूअस फीलिंग, और इसका कोई एंड है? आपने 1 करते चले गए, एक पॉइंट आया x इज इक्वल टू, उसके आगे भी आप एक नंबर लिख सकते हो। बाय द वे ये जो इसके बीच का फीलिंग नंबर्स है ना, आप इसको इनफाइनाइट बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो इसको कॉन्टिन्यूम, जो किस बात को इंश्योर करता है, कंटिन्यूटी ऑफ दैट नंबर। किस चीज को शो करता है? कंटिन्यूटी। तो अगर किसी एट एनी पोजीशन, अगर किसी x पर मैंने x रखा कुछ, एंड आई एम गेटिंग समथिंग y दैट इज 2x+3, ऐसे करते चला गया मैं, किसी ऐसे एक पॉइंट में मैं ऐसा पा गया जहां पे ये x जो है इस y 2x+3 के रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसी चीज को चेक करना, इसी बात को चेक करना हमारा कंसेप्ट क्या होता है, लिमिट का, जो हम लोग लिमिट वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो कि फाउंडेशन फॉर द कैलकुलस। तो आप समझो, अगर हम लोग नंबर के अंदर डिग करते रहे, कोई ऐसा पॉइंट अगर मुझे मिल गया जो इस y को जस्टिफाई नहीं किया, इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है एक तरह से कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। और वहीं से हमारा ब्रेक हो जाता है कि जो भी आप लिमिट वाले कंसेप्ट में देखते हो ना, इनफाइनाइट वगैरह, एसिम्प्टोट, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बस आप फाउंडेशन समझो। अगेन ये तो हुआ इसके अंदर डिग करना, क्या वापस से बाहर भी डिग कर सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, 2 आगे 3 जा सकते हैं, आगे 4 जा सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट। इसको भी हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं,
कि मैं मान के चल रहा हूं एक सर्टेन नेचर है नंबर का, एक सर्टेन नेचर है नंबर का कि जैसे जैसे मैं अपने एक्स को, मान लीजिए कोई रिलेशन है, जैसे रिलेशन है, कोई अपने सम का कोई रिलेशन दे रखा है, सम का रिलेशन दे रखा है कि 2n बाई 5n प्लस 1, जहां n मेरा 1 से इनफाइनाइट है, गेटिंग, इनफाइनाइट है। तो ये कुछ ऐसा रिलेशन दे रखा है। अब मैं n इज इक्वल टू 1 रखा, 2 रखा, ऐसे रिलेशन में पता चला गया। और अगर मैं इसको y मान लूं और इसको x मान ले रहा हूं, तो यहां पे भी मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन देखूंगा। तो ऐसे में अगर इनफाइनाइट पहुंच गया और वापस से मुझे जो y मिल रहा है वो इनफाइनाइट ही मिल रहा है, इनफाइनाइट ही मिल रहा है, तो वो एक अलग तरीके का बिहेवियर शो करता है जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे। और अगर यही y जो है किसी जीरो या फिर किसी एक सर्टेन नंबर पे जाके कन्वर्ज करने लगा, रदर आप इनफाइनाइट बढ़ते जा रहे हो लेकिन वो नंबर कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, वी कॉल इट कन्वर्जेंट, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। मुझे पता है कि मैं थोड़ा हैवी बता रहा हूं, बट मैं इसका सिग्निफिकेंस बता रहा हूं इस चैप्टर का। गेटिंग माई पॉइंट? सो बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन समथिंग हैवी थिंग्स, हैवी एक्सप्लेन करने से बेहतर है हम लोग आ जाते हैं हम लोग पॉइंट पे। सो बेसिकली इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी ट्राई टू लोकेट द पॉइंट एंड ट्रेसिंग दोज पॉइंट गिव अस लोकस। लोकस बेसिकली हमें पॉइंट्स के एक सर्टेन बिहेवियर को शो करता है। लोकस हमें बेसिकली लोकस को समझना रहेगा, ठीक है। नाउ इफ हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट को समझ लिया, नाउ थोड़ी सी बेसिक बातें, वापस से आ जाते हैं बेसिक बातों पे। मान लीजिए हमारे पास कोई x और y कोऑर्डिनेट का कोई पॉइंट है। इफ आई वांट टू चेंज द पोजीशन, या फिर मैं अपने पॉइंट को जो है रिलोकेट करना चाहता हूं, पॉइंट को अपने रिलोकेट करना चाहता हूं या ट्रांसलेट करना चाहता हूं, ट्रांसलेट करना चाहता हूं या मूव करना चाहता हूं एक्स एक्सिस में। सपोज के दिस इज एक्स, ठीक है, दिस इज माई एक्स। अब मैं चाहता हूं इसको थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ाना, यहां पे शो करना चाहता हूं, और ये मेरा के डिस्टेंस है। सो आई कैन न्यू पॉइंट आई कैन से कि ये मेरा हो जाएगा एक्स प्लस के और ये मेरा रहेगा पाई। सिमिलरली अगर मान लीजिए मुझे पॉइंट थोड़ा सा नीचे शो करना है, तो नीचे शो करना है, तो यहां पे अगर शो करना है तो, और ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए h, तो ये मेरा हो जाएगा x प्लस के y माइनस h। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम अपने पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, रिलोकेट कर सकते हैं, एज वेल एज हम अपने एक्सिस को भी रिलोकेट कर सकते हैं। नॉट ओनली पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं, एक्सिस को भी रिलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू लोकेट एक्स वाई, अगेन I want to locate x y, बट अभी क्या था, ये 0 और 0 से रेफरेंस में है, दिस इज x। कुछ ऐसा सिनेरियो आएगा जहां पे मुझे इस पॉइंट को लोकेट करना है या फिर कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस है जिसके कारण मुझे 0 इस वाले पोजीशन को अवॉइड करना है। तो मेरे पास एक नया रेफरेंस लाइन है, दैट इज ये, जो कि इससे जो है h और k डिस्टेंस पे है, यानी कि ये डिस्टेंस शो कर रहा है h और ये डिस्टेंस शो कर रहा है k। अब इसके रेफरेंस में अगर मैं इस पॉइंट को ही लोकेट करना चाहूं तो क्या कहूंगा, दैट इज x हमारा ये है x माइनस h और y माइनस k, तो यहां से मुझे ये लोकेट कर रहा है। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एक्सिस को भी रिलोकेट कर सकते हैं, हम अपने पॉइंट्स को भी रिलोकेट कर सकते हैं। एक्सिस को हम अपने एंगल पे भी मूव कर सकते हैं, उसको हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले इसके बेसिस पे जरा क्वेश्चंस किया जाए, जो हम लोगों ने अभी जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है उसको, ठीक है। एक सेकंड जरा इसको बिठा। सो बिफोर डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस, थोड़ा सा बेसिक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल
कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि इसमें जो आप रेफरेंस लाइन कंसीडर करोगे दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सो देयर इज अ टू लाइन, वी कॉल इट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। एनी पॉइंट, पॉइंट के बारे में बात पहले ये समझो, हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एनी पॉइंट वी वांट टू डिफाइन, मान लीजिए हमारे पास पी पॉइंट है, पी पॉइंट, इसको मैं डिफाइन करना चाहता हूं तो कुछ एक्स लेंथ में, दैट इज ये हमारा पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दिस इज गोइंग टू बी एक्स वाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट टर्म है एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा टर्म वाई को। यहां पे जो वैल्यू होगा, फर्स्ट टर्म हमारा एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा टर्म वाई को, दैट इज प्लस। यहां पे दोनों ही माइनस होगा और यहां पे प्लस होगा एक्स और माइनस होगा वाई। यहां तक क्लियर है? सो हम लोगों ने क्या किया है, इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रखा है। एक्स के वैल्यूज के हिसाब से, प्लस है तो दिस साइड में, माइनस है तो दिस साइड में, वाई का वैल्यू प्लस है तो अप साइड में, एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, देन दिस इज द पॉइंट एक्स वाई, नो डाउट। अगर मुझे इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन शो करना है, इस चीज को भी समझो, रिफ्लेक्शन, लेकिन रिफ्लेक्शन हमेशा जो है कोई रेफरेंस पे होता है, तो अबाउट वाई एक्सिस। मान लीजिए मुझे अबाउट वाई एक्सिस, इस पी पॉइंट को मुझे पी पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पी पॉइंट का रिफ्लेक्शन वाई के एक्सिस में, इधर आ जाओ आप, इसमें आओगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस अंतर ये हो जाएगा, पी मेरा, इसको मैं हटा देता हूं, पी मेरा माइनस एक्स और वाई हो जाएगा, वाई एक्सिस के रेफरेंस में। ये मेरा रेफरेंस है, मैंने इसके रेफरेंस में इसका रिफ्लेक्शन यानी कि मिरर इमेज, सही। एक्स एक्सिस के रेफरेंस में करेंगे तो, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में करेंगे तो दिस इज फोर्थ, दिस इज सेकंड। एक्स एक्सिस के रेफरेंस में करेंगे सब कुछ सेम रहेगा, यानी उसका मिरर इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, यहां पे, जो कि एक्स प्लस में है माइनस वाई। सो दिस इज वाई एक्सिस के रेफरेंस है माइनस एक्स और वाई, और वहीं एक्स एक्सिस के रेफरेंस में अगर देखा जाए, क्योंकि मुझे इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, इसलिए दिस विल बी एक्स और माइनस वाई। और अगर मान लीजिए मैंने कोई अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक लाइन ड्रॉ किया, सपोज दिस इज अ लाइन विच इज y इज इक्वल टू एक्स, एक सर्टेन एंगल पे है, क्योंकि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के सर्टेन एंगल पे है, और मैं रेफरेंस में कंसीडर कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्या होगा, ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब होता है स्लैंट, ऑब्लिक प्लेन। इसके रेफरेंस में अगर मैं इस पी पॉइंट को, इसका रिफ्लेक्शन करूं, मिरर इमेज फॉर्म करूं, देन दिस विल बी पी मेरा नया, देन दिस विल इंटरचेंज विद देयर पोजीशन, x जो है y हो जाएगा, y जो है x हो जाएगा। बेसिक थिंग क्लियर? वेरी गुड। नाउ लुक एट द वैल्यू ऑफ x। x की अगर बात करें, अगर मैं y के रेफरेंस में इसको कंसीडर कर रहा हूं, अ काइंड ऑफ डायरेक्टेड डिस्टेंस कह लो, इसको बोलते हैं हम लोग एब्सिसा, डायरेक्टेड डिस्टेंस। लेकिन इसके लिए रेफरेंस क्या होगा, y एक्सिस के रेफरेंस में x वाला डिस्टेंस, यानी कितना इधर गया, वी कॉल इट एब्सिसा, एंड y का जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है, डायरेक्टेड डिस्टेंस किसके रेफरेंस में, x एक्सिस के रेफरेंस में, x एक्सिस के रेफरेंस में कितना दूरी पे है, वी कॉल इट ऑर्डिनेट। Again, these are the terminology, no problem. Now, when it comes to the only distance per se, अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं,
सिर्फ डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सो नो डाउट वी डोंट नीड डायरेक्शन और साइन कि वो प्लस में जा रहा है कि माइनस में जा रहा है, हमें बस ये बताना है कि एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस। सो आई कैन से दैट इज मॉड वाई और ये मॉड एक्स। मॉड रिप्रेजेंट विदाउट, मतलब कि साइन को कंसीडर करता ही नहीं है। तो ये हमारी बेसिक बातें हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने पर। वेरी गुड, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप देखो, इसको समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को। क्वेश्चंस इजी हैं, इजी। बाकी आई होप कि आप, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आपने फाउंडेशन वाले क्लासेस कर रखे होंगे, ठीक है, क्लास 9-10 का। और इसके अलावा आप जो है 9-10 के, जो मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक आप प्रिपेयर कर रहे हो टाइम पास के लिए सही, जो हमारे एसएसटी वाले क्लासेस है उनको भी आप देखो, ताकि एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो विद रिस्पेक्ट टू जियोग्राफी, विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, है ना। इन सब चीजों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल पॉइंट का मतलब क्या है, इंटीजर्स, इंटीजर्स पॉइंट। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो। लाइंग स्ट्रिक्टली इनसाइड द ट्राइंगल, स्ट्रिक्टली ट्राइंगल के अंदर ही होने चाहिए, ठीक है, स्ट्रिक्टली इनसाइड द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, विद वर्टिसेस 0 0। ये हमारा जो है एक्स और वाई एक्सिस हो गया, दिस इज 0 0 0 21 0, मान लीजिए 0, ये मेरा नहीं, एक सेकंड, ये लाइन थोड़ा सही कर दूं, दिस इज 0 21 एंड 21 0। तो ये मेरा ट्राइंगल है कुछ ऐसा, ये ज्यादा यहां चला गया ना, इसको यहां करते हैं, दिस इज 0 21। अब हमें इन पॉइंट्स के बारे में बताना है, इनके अंदर जो है जितने भी नंबर जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके। तो बुक में जो मेथड दिया हुआ है उसी को मैं लेके सॉल्व करूंगा। अगेन हमारा जो पर्पस है, पर्पस यही है कि चीजों को आप बस समझ में आए। अगर आपका बुक का मेथड इजी है तो मैं बुक का मेथड फॉलो करूंगा, ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई अलग से मेथड रहेगा, है ना। अगर आपका कह सकते हो बुक का मेथड टफ है तो मैं अपने मेथड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नाउ पॉइंट्स की अगर बात करें, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एक पॉइंट अगर देखूं तो ये होगा आपका 1 0, मैंने ये गलत लिख दिया, 21 0 होना चाहिए। वर्टिसेस तो आप समझते ही हो, दिस इज 1 0। इसके ऊपर अगर मैं देखूं यहां पे जो पॉइंट होगा 1 1, मुझे इंटीजर से मतलब है, पॉइंट वाले पे नहीं। 1 1 1 2 1 3 1 सॉरी 3 1 3 4 3 5, इस तरह से ऐसे चलते 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 आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा, मान लो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 0 और 20, है ना। यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा आपको ये मिल जाएगा 1 21 और 1, ऐसे पॉइंट मिलेगा, सही है। मीन्स अगर देखा जाए, ये मान लीजिए मेरा 1 2, इस तरह से ऐसे पॉइंट्स आते चले जाएंगे, सॉरी ये 2 2, अरे क्या हो गया, 1 2, ऐसे करते करते यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 21 21 2, ऐसे यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे 21 21, सही है। अब इनसाइड द पॉइंट्स आप देखो, इस रेक्टेंगल को, आई मीन हाँ, इस रेक्टेंगल को ऑब्जर्व करो। मान लीजिए ये ए, ये बी, ये सी, ये डी है। तो मैं कह सकता हूं ये जो 1 वाला पॉइंट है, 1 से लेकर 20 इनसाइड रेक्टेंगल, वैसे तो स्क्वायर है बट ठीक है,
ठीक है, इनसाइड दी स्क्वायर कह लो, कोई इश्यू नहीं। 1 से लेकर 20 किस डायरेक्शन में, इस तरह का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ऐसे 20, ऐसे आगे कितने कहाँ तक हैं 20, ऐसे जो लेयर बन रहे हैं 20 पॉइंट्स का, ऐसे बाकी ऊपर भी कितने लेयर्स हैं, 20 पॉइंट्स का लेयर है, 20 पॉइंट्स का लेयर है ना। तो मैं टोटल पॉइंट अगर कंसीडर करूं, टोटल पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल, टोटल पॉइंट्स इनसाइड, मान लीजिए स्क्वायर ही है तो स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर विल बी 20 इंटू 20 दैट इज 400 पॉइंट्स है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि वो पॉइंट्स, वो इंटीग्रल पॉइंट जो स्ट्रिक्टली इनसाइड दी ट्राइंगल हो। तो स्ट्रिक्टली इनसाइड की ट्राइंगल, अब इस वाले अगर लाइन को मैं हटा दूं, इस वाले लाइन को अगर मैं हटा दूं, तो इस लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे, जैसे यहां पे क्या पॉइंट होगा, यहां पे पॉइंट होगा मेरा 1 और 20, इसके जस्ट नीचे वाला यहां पे पॉइंट क्या होगा मेरा 2, 19, ऐसे करते 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 कितने पॉइंट हो जाएंगे मेरे 20 पॉइंट्स, टोटल 20 पॉइंट्स जो है क्या है, एक डायगोनल। तो मैं इस, क्योंकि ये जो ट्राइंगल बन रहा है मेरा ABC, A B और D जो ट्राइंगल है, अगर मुझे इसके ट्राइंगल के अंदर के पॉइंट्स को लेने, ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, रेक्टेंगल के अंदर के पॉइंट्स ले रखे हैं। अब अगर मैंने ट्राइंगल, इस डायगोनल के अंदर के पॉइंट्स को लेने हैं, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। सी, अगर मैं 400 से डिवाइड कर दूं 2, नो डाउट ये ट्राइंगल दोनों हाफ है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये इसके नंबर्स भी इसके अंदर ऐड है, तो ये हाफ हो जाएगा बस, स्टिल देयर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पूरी तरीके से हटाना पड़ेगा। मीन्स पॉइंट्स विदाउट डायगोनल, दैट इज 400 माइनस 20 यानी 380। अब ये 380 पॉइंट्स क्या है, ये टोटल, इस लाइन को आप भूल जाओ, इस ये है ही नहीं एग्जिस्टेंस में प्रेजेंट टाइम में। हमारे पास 300 यहाँ के कुछ पॉइंट्स है, यहाँ के कुछ पॉइंट्स है। अब अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, मींस पॉइंट्स स्ट्रिक्टली इनसाइड ट्राइंगल विल बी 380/2। हमने पूरे में से हाफ घटा दिया, तो हमारे इतने पॉइंट्स क्या हैं इस ट्राइंगल के अंदर है। सो दिस इज गोइंग टू बी 190 पॉइंट्स। आई होप समझ में आया होगा। प्लीज इसको वापस से चेक करो अगर नहीं समझ में आया तो। ओके, तो मैथमेटिक्स हमारा जो है क्रिटिकल माइंड डेवलप करने में मदद करता है, जहां पे हम लोग इतने डेप्थ तक चीजों को सोच पाते हैं जो कभी कभी लोग चीजों को अंडरमाइन कर जाते हैं। और वही जब मैं कहता हूं कि आप एसएसटी वगैरह को पढ़ने का, अल्टीमेटली आपको रहना तो सोसाइटी में ही है, एंड इफ यू आर लिविंग इन सोसाइटी, तो सोसाइटी का एक सर्टेन बिहेवियर होता है, सर्टेन कस्टम्स होते हैं, कल्चर होते हैं। दैट कस्टम कल्चर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जियोग्राफी। इफ यू अंडरस्टैंड द जियोग्राफी, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। थोड़ा सा आपको हैंडल करने में मदद मिलेगा। फिर आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आप पॉलिटिक्स को तो अवॉइड नहीं कर सकते ना। पीपल इंटरैक्ट, पीपल गेट मैनेज्ड, रिसोर्सेज गेट मैनेज थ्रू दी पॉलिटिक्स। पॉलिटी मीन्स लॉ के थ्रू किए जाते हैं। दैट इज द रीजन यू मस्ट हैव सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट द इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज वेल। तो जाके पढ़ना, कहने का मतलब घुमा फिरा के ये बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1.2, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल जिसका वर्टिसेस क्या है 0 0 3 0 एंड 0। सो ऑर्थो सेंटर के लिए समझते हैं इसको। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, वर्टिसेस दिया हुआ, दैट इज 0 0, ये हमारा 0 0 हो गया, 3 0 3x y हमारा 0 है, 0 4 यानी कि y x हमारा 0 है और y 4 है। नाउ इन 3 वर्टिसेस को मैं मीट करा देता हूं। दिस विल बिहेव लाइक अ ट्राइंगल।
नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर स्पेशली किसका, ट्राइंगल का, ट्राइंगल का। इसके लिए आप समझो किसी भी ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं। इन 3 वर्टिसेस से, फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस आपको क्या करना है, जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स पे उस पॉइंट से, इस पॉइंट से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्म करना है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या लाइन कह लो, डिस्टेंस कह रहा हूं, सबसे शॉर्टेस्ट लाइन ड्रॉ करना है। अब याद रखना, अगेन यहां पे कंसेप्ट आ गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये है कि आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो, सही है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो, कहां से, वर्टिस से, कहां पे, दूसरे सामने वाले साइड्स पे, जहां पे भी टच कर जाए। तो जैसे इस पॉइंट से अगर मैं इस पे ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं आऊंगा तो मैं यहां पे कर पाऊंगा क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है। इस पॉइंट से अगर यहां पे ड्रॉ करूं तो यहां पे परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, और अगर इस लाइन से मैं इस पे ड्रॉ करूं तो ये पास हो रहा है, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है लेकिन पास हो रहा है यहां से। नाउ परपेंडिकुलर, बाय द वे इसी परपेंडिकुलर लाइन को बोला जाता है एल्टीट्यूड। व्हेनेवर इट कम्स टू दी टर्म एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ये समझा रहा है आपको कि जैसे उस माउंटेन या पीक का एल्टीट्यूड कितना, एल्टीट्यूड का मतलब ये दे ट्राई टू टेल यू कि उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है यानी कि वर्टिस है उसका पर मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो एल्टीट्यूड का पहला मतलब ये। दूसरा, ये जो एल्टीट्यूड्स हैं ये किस पॉइंट से, मींस कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से पास ऑल टुगेदर, सारे के सारे एल्टीट्यूड जो है साथ में पास हो रहे। आप इसको बोल सकते हो कॉन्करेंसी। कौन का मतलब साथ होना, एक ही जगह से, कॉन्करेंसी, करेंसी नहीं, कॉन्करेंट होना। तो ये ऐसा कौन सा पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जहां से तीनों के जो एल्टीट्यूड से वो पास हो रहे हैं, यहां से पास हो रहा है, इस वाले वर्टिस का यहां से पास हो रहा है। तो इस तरह से ये जहां पे पास हो उसी को बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। दैट इज क्लियर मीनिंग ऑफ ऑर्थो सेंटर, आई होप। सो ऑर्थो सेंटर हमारा क्या है, इज फॉर द टाइम बिंग 0 0। वेरी गुड, आई होप ये समझ में आया होगा। ऐसे माइन्यूट डिफिनीशंस आपको माइंड में क्लैरिटी रखना है एंड विल गो फॉर द सॉल्यूशन। ओके, हमने क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन पे जाएंगे, समझेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है विच इज 4 1। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 4 1। तो जरा ड्रॉ करते हैं। ये हमारा जो है, ठीक है, 4 1 का मतलब ये कि x जो है 4 है, दिस इज 0 0, x हमारा जो है 4 है और y हमारा जो है 1 है। दिस इज आवर p। ओके, p पॉइंट है। अंडरगोज द फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसिवली, एक के बाद एक करके इसमें बदलाव आ रहा है। सो व्हाट इज द चेंजेस? पहला, रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y एक्सिस। देयर इज अ लाइन, एक लाइन है हमारा y एक्सिस का, y इज इक्वल टू x। इसके अबाउट आपको इसको क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब इसका मिरर इमेज फॉर्म करना है। सो मिरर इमेज जहां पे मेरा बनेगा, दिस विल बी, मान लीजिए पी क्यू आर, पी क्यू, क्यू पहले कर लेते हैं ना, क्यू, इसका जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा दैट इज 1 and 4, क्योंकि मिरर इमेज एक्स वाई का वाई एक्स हो जाएगा, नया पोजीशन। अब ये बोल रहा है कि 2 यूनिट ट्रांसलेशन अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को 2 यूनिट आगे की तरफ लेके जाना है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। मीन्स दिस इज गोइंग टू बी, मान लीजिए मेरा आर है, थोड़ा सा और लेके आते हैं दूर, ये आर है, ये आर है जिसका कोऑर्डिनेट इस एक्स में हम 2 ऐड कर दें, मीन्स विल बिकम 3 and 4। सही है, ये हमारा पोजीशन है आर का, ठीक। ये क्या है, 3 है एंड दिस इज 4।
y डिस्टेंस इसका 4 है। नाउ रोटेशन थ्रू एन एंगल बाई पाई बाई 4 अबाउट द ओरिजिन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो हमें ऐसे लेके जाना। तो पहले तो मैं इसका एक ये लाइन ड्रॉ कर दूं जो हमारा थीटा एंगल बना रहा है। अब ये बोल रहा है कि आपको पाई बाई 4 और लेके जाना है इसको, ठीक है, पाई बाई 4 लेके जाना है, मीन्स ऐसे मैं लेके जा रहा हूँ। पाई बाई 4 का मतलब ये हो गया कि 45। इट सीम्स लाइक कि इसका एंगल जो है एटलीस्ट मुझे इस तरफ लेके आना पड़ जाएगा, मीन्स इसको मैं पाई बाई 4 लेके आ रहा हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी समवेयर दिस। ये मेरा है एस, मुझे नहीं पता इसका एक्स वाई क्या है, बट एक बात क्लियर है, इसमें मैंने क्या चेंज नहीं किया। ये जो मेरा मान लीजिए ये डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके यहां तक का, अगर मैं मान लीजिए इसको मैं ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस, मीन्स इफ आई अप्लाई पाइथागोरस तो ओ आर मैं इजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओ आर इज इक्वल टू रूट 9 प्लस 16, यानी कि ये मेरा 5 है। तो ये 5 तो कांस्टेंट रहेगा ना, ये 5 तो कांस्टेंट रहेगा। दिस इज पाई बाई 4, सही है। दिस विल बी 5, इसमें क्योंकि चेंज कुछ हुआ नहीं, इसने बोला इसको बस ट्रांसलेट करना है, ठीक है, मेरा पॉइंट ऐसे है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एक्स एंड वाई। वेरी गुड। तो भाई हम लोगों ने क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ रखा है काफी कुछ बातें, तो मुझे पता है यूनिट सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कोऑर्डिनेट जो 3 और 4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या बेसिकली। अगर आप देखो ये जो आर का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स और वाई को, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई, सही है। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई 5, यानी कि 5 cos थीटा, या वैसे तो x जो है हमारा क्या है 3/5, यानी 3 जो है 3 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 5 cos थीटा। इसी तरह से मैं y कोऑर्डिनेट को अगर फिगर आउट करना चाहूं तो मैं sin थीटा इज इक्वल टू y बाई 5 या इज इक्वल टू 4/5, या y इज इक्वल टू 5 sin थीटा, या यही इज इक्वल टू 4 है। मीन्स मेरा जो r का कोऑर्डिनेट है वो क्या है 5 cos थीटा एंड 5 sin थीटा, सही है। 5 cos थीटा 5 sin थीटा, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं। नाउ चेंजिंग किस में हुआ, जब मैंने इसको रोटेट किया तो चेंजिंग सिर्फ एंगल में हुआ ना। सो नाउ द न्यू कोऑर्डिनेट क्या हुआ मेरा, मींस एस का जो न्यू कोऑर्डिनेट होगा दैट इज 5 cos थीटा प्लस पाई बाई 4 और 5 cos sin थीटा प्लस पाई बाई 4। कोई प्रॉब्लम? तो बस चलो एक बार ट्राई करते हैं इसको कैलकुलेट करना, क्योंकि इतना तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5, अब मैं इसको x वाले कोऑर्डिनेट को निकाल रहा हूँ ना, ठीक है, x डैश में कर देता हूँ 5 ब्रैकेट में cos a cos b cos थीटा cos पाई बाई 4 माइनस sin थीटा sin पाई बाई 4। नाउ cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे आ जाओ, दैट इज 3/5, 3/5 cos पाई बाई 4 यानी कि cos 45 1/√2 माइनस sin थीटा 4/5 इंटू sin पाई बाई 4 1/√2। नाउ क्या क्या कॉमन है इसमें 5√2 एंड बस 5√2 सीधे कॉमन ले लो, ये हो जाएगा मेरा 5/5√2, बचेगा क्या 3 - 4 यानी कि -1, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, मीन्स -1/√2। तो इसका क्या मिला, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये जो हमारा पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिला -1/√2। नाउ व्हाट अबाउट वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं, दिस विल बी sin a cos b प्लस cos a sin b, वैल्यू वही रहेगा
1/√2 क्योंकि cos थीटा sin थीटा का वैल्यू सेम होता है। दिस विल बी 5/√2 और ये हो जाएगा मेरा 3 and 4 7, तो फाइनली 7/√2। तो मेरा y का वैल्यू क्या आ गया 7/√2। हमें यही क्या बताना था, फाइनल पोजीशन ऑफ पॉइंट। सो सी ये बता रहा है ना कि x एक्सिस निगेटिव साइड में चले जाओ इतना -1/√2 और पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाओ 7/√2। आई होप ये समझ में आया होगा। अगेन इफ यू फाउंड एनी मिस्टेक, मैं कोई मिस्टेक करता हूं, अगर मुझे मेरे कंट्रोल में रहता है तो मैं चीज़ों को करेक्ट करता हूं, बट समहाउ अगर कोई मिस्टेक ऐसा कर रहा हूं जो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है, यू हैव टू करेक्ट दोज मिस्टेक्स। वेरी गुड। आगे के छोटे से टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं, मतलब पहले तो क्वेश्चन करेंगे फिर आगे एक टॉपिक आएगा, इसको मिटाते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो हम लोगों का रेफरेंस क्या है, एक्स वाई एक्सिस में वट एवर वी कंसीडर, दैट इज कि ये हमारा जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स है 0 0 और सर्टेन मान लीजिए मेरे पास पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अब मैंने क्या किया, अपने ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दिया। नाउ माय न्यू ओरिजिन इज समथिंग लाइक दिस। अब इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है H और K। अब पहले आप इसको समझो, इस H और K शिफ्ट होने के कारण जो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट से P और P का P का, तो उसमें चेंज आ जाता है। अभी क्या था, अभी दिस इज x डिस्टेंस, दिस इज h डिस्टेंस, नाउ दिस इज y डिस्टेंस एंड दिस इज k डिस्टेंस। तो अब अगर मैं मान लिया कि इसका नया कोऑर्डिनेट्स मेरा क्या है, सेम नया कोऑर्डिनेट्स मेरा x और y है, कैपिटल X और कैपिटल Y। तो आप x को देखो, x को मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए है ना, तो ये मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू x माइनस h। ऐसे ही y को मैं लिख सकता हूं y माइनस k, या फिर इसको मैं रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं x इज इक्वल टू x प्लस h, ये भी रिलेशन चलेगा, एंड y इज इक्वल टू y प्लस k, ये भी रिलेशन चलेगा। हमें शिफ्टिंग के बारे में, यानी कि कहाँ पे शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, इस चीज को फिगर आउट करना है, मतलब कितना शिफ्ट हुआ, कहाँ शिफ्ट हुआ, ये बताता है h और k। तो जैसे क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट पॉइंट शुड द ओरिजिन बी शिफ्टेड इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, शुरू में क्या था इसका कोऑर्डिनेट 4 5, यानी कि ये एक्स वाई। अब ये बोल रहा है बाद में क्या हो जा रहा है, ये p हमारा सेम p है, वहीं पे 3 और 9 हो जा रहा है, यानी कि ये कैपिटल X कैपिटल। आपको ये बताना है कि कितने पॉइंट से शुड बी द ओरिजिन आपका शिफ्ट हुआ। तो मुझे पता है ये रिलेशन, तो मैं रिलेशन रख सकता हूं x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, यानी कि x मेरा 4 था, इज इक्वल टू -3 प्लस h, या फिर h इज इक्वल टू 7, h मेरा 7, यानी कि हॉरिजॉन्टल 0 से जो है 7 गया प्लस में, और y वाला कर सकते हैं y इज इक्वल टू y प्लस k, दैट इज 5 इज इक्वल टू 9 प्लस k, या फिर k इज इक्वल टू -4। तो आप समझ सकते हो ये कहाँ पे गया होगा, 0 से 7 इधर की तरफ और -4 नीचे की तरफ, मतलब 4 डिस्टेंस माइनस नीचे की तरफ। तो यहाँ जो पोजीशन है आप कह सकते हो इसका जो ओरिजिन रहा होगा समथिंग, अगर इसको बताना हो मुझे, तो यहाँ पे 7 है और इसके ऊपर आ जाओ, यानी कि +4 अगर मैं कर दूं यहाँ पे 4, ये इसका समथिंग लाइक ओरिजिन रहा होगा, अगर मैं इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में अगर बताऊं तो। सही है। सिमिलरली क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द ओरिजिन शिफ्टेड टू द पॉइंट 1 -2, पहले जो भी था x था, अब ये जो है नया जो है 1, यानी कि x प्लस, ऐसे कर सकते हो, मेरा देखो ओरिजिन शिफ्ट बोल रहा है, तो ये मेरा h है 1 और ये मेरा k है -2। विदाउट रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं हो रहा है ऑफ द एक्सिस, व्हाट डू द फॉलोइंग इक्वेशन बिकम। तो इसमें बदलाव होने से इस इक्वेशन में क्या बदलाव होगा, तो मेरा x क्या हो जाएगा, x प्लस 1। इसी तरह से मेरा y क्या हो जाएगा, y -2,
k मेरा -2, यहाँ पे h क्या है, h इज इक्वल टू 1 है, k मेरा -2। तो मुझे क्या करना है, इन इक्वेशंस में उनके वैल्यूज बस रख देना है। सो दिस विल बिकम, ये इक्वेशन अगर मैं देखूं, दिस विल बिकम 2x प्लस कैपिटल X प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर -4x प्लस 1 x प्लस 1 प्लस 4y -2 इज इक्वल टू 0। तो जस्ट सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का 2 हो जाएगा एंड 2x, तो ये हो जाएगा प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 4x माइनस 4 प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये है 4x माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4y प्लस 4 माइनस 4 और कुछ, तो मेरा हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो h और k में बदलाव लाने पर मेरे इक्वेशन में क्या चेंजिंग आया, ये आया नया इक्वेशन, नए कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि नया कोऑर्डिनेट है मेरा कैपिटल X और कैपिटल Y। ऐसे ही इसमें क्या बदलाव आएगा, इसको भी देख लेते हैं। दिस विल गोइंग टू बी B वाला आपका y -2 का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 4 y -2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा मेरा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 4x माइनस 4 प्लस 4y माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सही है, माइनस 8 प्लस 8 0 हो गया, कट गया, माइनस 4y प्लस 4y इससे कैंसिल हो गया, प्लस 4 माइनस 4 ये कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा y स्क्वायर माइनस 4x। ये मेरा रिलेशन क्या है नए कोऑर्डिनेट के लिए। आई होप ये समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते। आई नो कि आज का जो डिस्कशन था वो थोड़ा सिंपल ही था, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि आप आज का यहीं पे क्वेश्चन में एंड करूँगा, आई मीन इन क्वेश्चन को सॉल्व करके क्लास को एंड करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप चीज़ों को जो है अच्छे से इम्बाइब करो, और प्लीज़ इफ़ यू गेट अ टाइम तो आप जो भी हमारे फाउंडेशन वाले क्लास 9-10 के टॉपिक्स हैं उनको आप एक बार वापस से फिगर आउट करो, पढ़ो उनको, है ना। उनमें जो कोई मिस्टेक्स या फिर जो भी फिगर आउट आप करते हो उसमें से जो भी कंक्लूजन निकलता है वो मुझे मेंशन भी करो, समझाओ कि सर इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता है। अगेन मैंने कहा ना, माइंडसेट यही रखना है कि हमें थोड़ा सा थोड़ा सा कोचिंग वाला माइंड रखना है इन केस ऑफ स्टडी, कि हमें ये फिगर आउट करना है कि ये गलती है, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। तो एक माइंड हमें क्रिएटिव लेके आगे चलना है। खैर अभी जो प्रॉब्लम्स आ रहा होगा मे बी कि आपको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉइंट, प्लीज इन सब चीज़ों का शिकायत अभी मत करना, आगे चल के धीरे धीरे इन सब चीज़ों को मैं करेक्ट कर लूँगा जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा। और ये आप पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से चैनल ग्रो कराओगे उतना ही ज़्यादा मैं कंटेंट बना पाऊँगा। जैसे ही मैं स्टेबल होऊंगा इसको लेकर, मैं अदर वर्क को पीछे छोड़ के इस पे पूरी तरीके से फोकस होऊंगा, तो मैं जल्दी से फिजिक्स कंप्लीट कर पाऊंगा, आपका केमिस्ट्री कंप्लीट कर पाऊंगा। अगेन हमारा पर्पस यही है कि हमें हमारे माइंड को इनोवेटिव और रिसर्च साइड में लेके जाना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कल को जॉब नहीं करना है, हमारा रास्ता वही है, हमें आईआईटी से जाना है, आईआईटी को पिक करने के बाद इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हाईएस्ट लेवल ऑफ जॉब को गेन करना है। बट पहले से ये माइंडसेट, क्योंकि आप आगे चल के 10 से 15-20 साल बाद जो है आपके माइंड में आएगा कि कुछ नया क्रिएट करते हैं, कुछ जो है बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, तो पहले से ही वो चीज लेके आगे बढ़ना है ना, उसको हम लोग पहले से ही पिक करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। शिफ्ट द ओरिजिन टू अ सुटेबल पॉइंट, हमें ओरिजिन को शिफ्ट करना है एक सुटेबल पॉइंट से, सो दैट द इक्वेशन डज नॉट कंटेन a term y and the constant term, जो constant term है,
ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, हमें शिफ्ट करना है। तो अगर मैंने देखा था हमें शिफ्ट करना है, मान लीजिए x हमने बनाया था ना कि x माइनस एच जो है आपका नया जो कोऑर्डिनेट बन रहा है x, और y माइनस के आपका जो है नया कोऑर्डिनेट मिल रहा था y। अब ये स्मॉल x वाला पहले से ही दिया हुआ है, तो हमें बड़े वाले x पे जाना है, मीन्स x मुझे एज ए x प्लस एच रिप्रेजेंट करना है, और y मुझे y प्लस के रिप्रेजेंट, बस इन्हीं वैल्यूज को रखते हैं। अगर मैं इस वैल्यू को रखूं तो मेरा हो जाएगा y की जगह y प्लस के का स्क्वायर प्लस 4y प्लस के प्लस 8x प्लस h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं, y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4y प्लस 4k प्लस 8x प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ना y को साथ में कर लेते हैं, ये हमारा y स्क्वायर अलग ही है, 2k y यहाँ पे होगा। सो इसको मैं साथ में कर लूँ, प्लस 4 प्लस 2k इंटू वाई, कैपिटल Y चल रहा है भाई, प्लस 8x प्लस के स्क्वायर, कांस्टेंट हमारा के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको ऐसा बनाना है जहां पे डज नॉट कंटेन, ये y वाला टर्म को कंटेन ही ना करे, ठीक है, ये मेरे ख्याल से कैपिटल Y वाले टर्म को कंटेन ही ना, और कांस्टेंट टर्म को ना कंटेन करे। मतलब इसका मतलब ये है कि आप ये चाहते हो कि ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए, तो इसके करने के लिए बेहतर तरीका है आप 4 प्लस 2k इज इक्वल टू 0 अगर करोगे तो ये टर्म 0 हो गया। इस तरह से हमें k मिल जाएगा, k मुझे मिल जाएगा माइनस 4 बाई 2 मीन्स माइनस 2, यहां से मुझे k मिल गया माइनस 2। k मुझे माइनस 2 मिल गया तो मैं इसमें रख सकता हूं, क्योंकि अगला मेरा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा आपकी बात को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये मेरा हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज गोइंग टू बी h इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 6 बाई 8 यानी कि 3 बाई 4। तो h का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 3 बाई 4। सही है, क्लियर। हमें यही बताना है शिफ्ट द ओरिजिन, हमें ओरिजिन को शिफ्ट करना टू अ सुटेबल पॉइंट। तो पॉइंट क्या है वो एच के, दैट इज 3 4 और माइनस 2। 3 बाई 4 का मतलब थोड़ा सा इधर जाओ और नीचे चले जाओ माइनस 2। आई होप ये समझ में आओगे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इक्वेशन ऑफ अ कर्व रिफर्ड अ न्यू एक्सिस, एक न्यू एक्सिस को रिफर कर रहा है, विच आर पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, जो कि ओरिजिनल एक्सिस के ठीक पैरेलल है, एंड हुज ओरिजिन एट 4 5, जिसका ओरिजिन हमें दे रखा है 4 5। 4 5 का मतलब क्या है, हमारा h और k का वैल्यू दिया हुआ है, h और k का वैल्यू है नहीं, हमें जो है x, एक सेकेंड, जो हमारा ये 4.45 बता रहा है, एक सेकेंड, आर पैरेलल, द equation of a curve referred to new axis which are parallel to the original axis and whose origin at 4, ठीक है। 4 5 हमें h k का वैल्यू दिया हुआ है, h और k का वैल्यू दिया हुआ है 4 5। ना हमें पता है कि x माइनस h इज इक्वल टू कैपिटल x माइनस, और y माइनस k इज इक्वल टू कैपिटल y। ऑलरेडी ये इक्वेशन दिया हुआ है इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल x एंड कैपिटल h y। तो जो मेरा ओरिजिनल एक्सिस है, ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये मेरा x और y है, और जो शिफ्टेड जो मेरा कोऑर्डिनेट्स है दैट इज x कैपिटल y। इनकी वैल्यूज को रखता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको x माइनस 4 इज इक्वल टू कैपिटल x, y माइनस 5 इज इक्वल टू कैपिटल y। बस इन इक्वेशन को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। दिस विल बिकम x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8
एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 36। नाउ इक्वेशन हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y। 16 एंड 25 कितना हो गया? 41। 41 में से 36 अगर माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? आई थिंक 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है ये हमारा किसके रेफरेंस में है? रेफरेंस विथ ओरिजिनल एक्सेस, जो हमारा ओरिजिनल एक्सेस है उसके रेफरेंस में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी की चीजों को जैसे रोटेशन होने पे फिर पोलर एक्सिस हमारा जो है उन सब चीजों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। प्लीज आप जो भी पहले का आपने कर रखा है वट एवर एक्सरसाइज लेफ्ट, क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, आई एम टोटली फोकसिंग ऑन कंसेप्ट एज वेल एज इलस्ट्रेशंस। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं करा रहा हूँ वो बुक में नहीं दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजी। अगर बुक का इजी नहीं है तो अदरवाइज मैं बुक को ही फॉलो कर रहा हूँ। बाकी क्या कहना है? बाकी तो पता ही यार, सब्सक्राइब शेयर क्या क्या होता है सब वो देख लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ध्यान रखो अपना।